और सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं अयोध्या से। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की आज बरसी है, जिसे लेकर लखनऊ, अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। काशी विश्वनाथ कृष्ण जन्मभूमि पर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से मथुरा और अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। खुफिया विभाग की टीमें भी सक्रिय है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा बलों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सिविल पुलिस, पीएससी और कई एजेंसियां लगी हुई हैं। तो विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी आज, और इसी कड़ी में तमाम वो इलाके, चाहे अयोध्या की बात की जाए, चाहे काशी की बात की जाए या मथुरा की बात की जाए, तो तमाम इन जगहों पर आज अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से सतर्क है। शासन के निर्देश यही हैं कि परंपरा से हटकर कोई भी आयोजन नहीं करने दिया जाएगा और इस संबंध में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 150 कंपनी पीएसी तथा 6 कंपनी सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी तीनों श्राइन हैं अयोध्या जी के, काशी विश्वनाथ तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि में, वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है और वहाँ का जो डिप्लॉयमेंट है वो इस डिप्लॉयमेंट से अलग है तथा सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे सहयोगी मनमीत इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कन्हैया इस वक्त मथुरा से हमारे साथ है। रुख करते हैं सीधा, चूंकि अगर बात की जाए मनमीत अयोध्या की, तो वहां पर किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं, किस तरह के कदम पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को देखते हुए आज अयोध्या में उठाए गए हैं? मनमीत, आवाज मिल रही है आपको? जी, देखिए अयोध्या की अगर आज बात करते हैं तो 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को लेकर अयोध्या में हाई अलर्ट रखा गया है। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि अयोध्या आम दिन जैसी है, जैसे पहले है वैसे ही आज है। हम आपको अयोध्या की वो तस्वीर दिखाते हैं कि आप देखिए कि अयोध्या के ये एंट्रेंस पॉइंट है, यहाँ से अंदर जाने का है, लोग यहाँ से अंदर जाएंगे, अयोध्या में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और क्योंकि अयोध्या हमेशा आतंकी हिट लिस्ट में रहती है, इस कारण भी जो है यहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लेकिन क्योंकि आज 6 दिसंबर है, 1992 को विवादित ढांचा का मामला जो हुआ था उसके बाद 2021 आ गया है और अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जब राम मंदिर निर्माण यहाँ पे हो रहा है तो अब किसी भी तरीके के शौर्य दिवस और काले दिवस की जरूरत नहीं है। अयोध्या एकदम सामान्य जैसी है, लेकिन अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। अयोध्या के सभी प्रवेश मार्गों पर जो है अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनाती की गई है। जो धार्मिक स्थल हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, जो मठ मंदिर है, रेलवे स्टेशन है, इन सभी जगहों पर भी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ चूंकि कन्हैया भी मथुरा से जुड़े हुए हैं। कन्हैया, आपसे मैं जानना चाहूंगी वहां पर किस तरह के सुरक्षा के कदम उठाए गए हैं आज देखते हुए? देखिए, मथुरा हाई अलर्ट पर है क्योंकि मथुरा में पहले से ही धारा 144 लागू कर दी गई थी, क्योंकि पहले ही कुछ हिंदू संगठनों द्वारा ऐलान किया गया था कि वो शाही ईदगाह मस्जिद में घुसकर मूर्ति स्थापना करेंगे और साथ साथ अभिषेक करेंगे, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आया और सभी जो हिंदूवादी संगठन थे जिन्होंने ऐलान किया था, प्रशासन की सतर्कता को देखते हुए उन्होंने अपना ऐलान वापस ले लिया। ऐसे में क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर मथुरा को सुपर जोन, जोन और सेक्टरों में विभाजित किया गया है, साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद पर जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, जहां पर किसी भी तरीके का वाहनों का आवागमन नहीं रहेगा। तो हाई अलर्ट मोड पर है, आईबी और एलआईयू की टीमें लगी हुई हैं, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। किसी भी तरीके की कोई लापरवाही बरतने के मूड में प्रशासन और शासन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम का जो बयान आया उसके बाद और सियासत गर्म हो गई और मथुरा शहर का जो माहौल है वो भी सियासत के तौर पर गर्म देखने को मिल रहा है। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो बिल्कुल हाई सिक्योरिटी लेवल इस समय मथुरा शहर में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा के कड़े इंतजामात वहां पर किए गए हैं। और चूंकि संकल्प भी इस वक्त हमारे साथ है वाराणसी से। संकल्प, वाराणसी की क्या तस्वीर है आज?
देखिए, अगर बात की जाए काशी की तो सुरक्षा को लेके पूरी तरीके से अलर्ट है और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि आगामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और तमाम गणमान्य व्यक्तियों समेत बड़े लोगों को काशी पहुंचना है, तो ऐसे में तमाम सुरक्षा एजेंसियां पहले से जरूर सक्रिय है। लेकिन आज के मद्देनजर एक बड़ी सुरक्षा को लेकर के बैठक भी हुई थी और कहीं ना कहीं सिविल ड्रेस में भी तमाम सुरक्षा एजेंसी के कर्मी जो है वो तैनात किए गए और उसके साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि तमाम संदिग्ध लोगों पे निगाह रखी जाए, चाहे वो ड्रोन कैमरे के मार्फत से हो या फिर अन्य तरीकों से जो कहा जा सकता है कि जो पुलिस के कर्मचारी हो या फिर अन्य एजेंसियों के कर्मचारी हो, उनको निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध अगर व्यक्ति दिखता है, कोई वाहन दिखता है तो उनसे तत्काल पूछताछ की जाए। इसके साथ ही अन्य जो यहाँ पे पहुंचने वाले पर्यटक हैं उनको भी ये हिदायत दी गई है कि अगर उनको कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु कहीं पे भी दिखती है और लगातार ये मैसेज यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट है, किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसी की कोशिश है। लखनऊ से चूंकि पवन भी इस वक्त हमारे साथ है। पवन, लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर किस तरह के कदम सुरक्षा के लिहाज से उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से आज? देखिए, लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है और खासतौर से 6 दिसंबर है। अयोध्या चूंकि केंद्र कभी रहा करता था, लेकिन वहां पे मंदिर निर्माण हो रहा है, चुनाव का वक्त है, लिहाजा जो एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं। आईबी की बात करें, एलआईयू की बात करें या पुलिस बल की बात करें, एडीजी प्रशांत कुमार ने कल ही ये आदेश दिया था, निर्देश दिया था कि किसी तरीके की कोई चूक पूरे उत्तर प्रदेश के किसी शहर में ना हो। लिहाजा सभी जो पुलिसकर्मी हैं या जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं वो सभी सतर्क हैं और खासतौर से अयोध्या से ज्यादा इस बार काशी मथुरा पे जो पुलिस है वो एक तरीके से निगहबानी कर रही है, वहां पे देखरेख कर रही है, आने जाने वालों पे नजर बना करके रखी है। अयोध्या अलर्ट पे हर वक्त रहता है, हर साल रहता है और खासतौर से विदेशी ताकतों के नजर में जब से मंदिर बन रहा है तब से ज्यादा उनकी नजरें हैं अयोध्या या उन धर्म स्थली, उन धर्म शहरों पे जहां जहां उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बाहर के लोग आने का काम करते हैं। लिहाजा आज 6 दिसंबर है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि कहीं से कोई चूक ना हो जाए। बिल्कुल, कोशिश यही है कि किसी तरह की कोई दिक्कत यहां पर ना हो। पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगी और इसी बीच जो अन्य सहयोगी है हमारे संकल्प और साथी कन्हैया, मनमीत, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।